हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका सीजी की पाठशाला की एक और नई वीडियो में, जहां मैं आपके लिए बहुत ही बड़ी अपडेट लेके आया हूं। यहां पर आप सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है जिसमें संयुक्त भर्ती है, जिसका रेडियोग्राफर और स्टाफ नर्स की भर्ती साथ में आई है दोस्तों, जिसका रिक्त पदों का यहां पर पूर्ण संशोधित विज्ञापन जारी किया जा रहा है। ये विज्ञापन कार्यालय संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवा के द्वारा, जो कि रायपुर और दुर्ग संभाग में है, उस पर दिया गया है, जिसका अपडेट 25 मार्च 2022 को दे दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आपके पद हैं और किस तरह से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इन सब की डिटेल्स इस वीडियो में आपको दे दी जाएगी। इससे पहले चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इस वीडियो में हम आपको स्टाफ नर्स और रेडियोग्राफर के रिक्त पदों की संशोधित जो विज्ञापन जारी हुई है उसके बारे में डिटेल्स देंगे। यदि आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो 30 मार्च 2022 से आप आवेदन कर सकते हैं, और जो कि 18 अप्रैल 2022 तक का आपका समय है। शाम 5 बजे तक आप ऑनलाइन आवेदन इस वेबसाइट पर कर सकते हैं, जिसका वेबसाइट यहाँ पर दिया गया है www.cghealth.nic.in पर आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यहाँ पर। और इसके लिए आवेदन जो विज्ञापित शर्तें हैं उसकी डिटेल्स हम इस वीडियो में आपको बारी बारी देंगे, और साथ ही साथ स्टाफ नर्स और जो रेडियोग्राफर की टोटल पद हैं उसका वेतनमान है, इन सब की डिटेल्स आपको इस वीडियो में पूरी मिलेंगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्टाफ नर्स का जो है पे लेवल यहाँ पर 7 होगा, और जो टोटल पद है यहाँ पर 171, जिसमें से ST SC OBC और जनरल कैंडिडेट के लिए टोटल यहाँ पर पद को दिया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं इसका जो टोटल आता है 171, इस तरह से पद को डिवाइड कर दिया गया है। सेकेंडरी यहाँ पर बात की गई है रेडियोग्राफर की, जो कि ये भी सेम लेवल में है, पे लेवल 7 में, जिसमें टोटल 20 पद हैं। इसका जो डिटेल्स है यहाँ पर इसको हम देख सकते हैं। स्टाफ नर्स की जो BSc, इसके लिए आपको जो शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए वो होगी आपके पास BSc नर्सिंग या फिर PB BSc नर्सिंग या फिर जनरल नर्सिंग में आप सीनियर मिडवाइफरी, और इस पर आप प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ नर्सिंग काउंसिल से या आपका जो परिचारिका है उसमें आप पंजीकृत होंगे, तभी इस फॉर्म को आप कंप्लीट भर सकते हैं। अगला अपडेट है यहाँ पर रेडियोग्राफर के पदों पर, जिसमें से आपको 10वीं के साथ साथ 12वीं पास करना होगा, यानी कि 10+2 में आपका विज्ञान में होना चाहिए, 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ आपका पैरामेडिकल या फिर रेडियोग्राफर का जो कोर्स होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, जो कि छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा मान्यता प्राप्त पैरामेडिकल पाठ्यक्रम के द्वारा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल काउंसिल से आपका रेडियोग्राफर या फिर तकनीशियन में जो पंजीकरण है वो होना चाहिए, जो कि अभी लेटेस्ट अपडेट के हिसाब से कंप्लीट किया जाना चाहिए। अगले अपडेट की ओर आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो आवेदन है, जो वांछित तिथि है उसमें पंजीयन होना आवश्यक है, यानी कि आपका जो अभी पंजीयन हुआ है वो करंट स्टेटस में वो एक्टिव रहना चाहिए। अगले अपडेट है यहाँ पर सभी पदों पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना आवश्यक है, और जो न्यूनतम एवं अधिकतम जो आयु सीमा है उसका अपडेट दे दूं तो उसमें आपको 1 जनवरी 2022 की डेट में आपका न्यूनतम 18 वर्ष, और साथ ही साथ इसी डेट में आपका 35 वर्ष से अधिकतम नहीं होना चाहिए। यदि आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। और यदि आपका एज इससे अधिक हो गया है 35 वर्ष से, तो इसमें ST SC OBC और जनरल कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग आयु सीमा पर छूट दी जाएगी, जिसका अपडेट नीचे आपको इस वीडियो में दे दिया जाएगा। वीडियो में बने रहिए। अगला अपडेट है यहाँ पर 35 वर्ष में आपको 5 वर्ष की छूट दी जाएगी, जिसमें से टोटल आप 40 वर्ष तक का छूट ले सकते हैं यदि आपकी आयु बढ़ चुकी है। अगला इसमें अपडेट है, आप इसमें 45 वर्ष से अधिक नहीं हो सकते यदि आप ST SC या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग का या फिर अनुसूचित जाति में आते हैं, तो आप 40 वर्ष तक छूट ले सकते हैं। सामान्य जो नियम हैं एवं शर्त हैं जो कि आवश्यक हैं, इसमें आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का जो अलिपिकी पैरामेडिकल एवं नर्सिंग तृतीय श्रेणी में सेवा भर्ती, जो कि संशोधित नियम 11 जून 2022 को हुआ था, वो लागू होंगे। और इसमें जो पैरामेडिकल हैं उसमें
आपका जो पंजीयन है वो एक्टिव होना चाहिए, जिस पर ही आप आवेदन कर पाएंगे। यदि आपका पंजीयन एक्टिवेट नहीं रहेगा तो आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। अगला है छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है, जिसके लिए आपको मूल निवासी का आवेदन पत्र दिखाना होगा, जिसमें से सक्षम अधिकारी द्वारा मूल जो निवास प्रमाण पत्र है उसको आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अगला अपडेट है फ्रेंड्स, आवेदक रायपुर दुर्ग संभाग के किसी भी उल्लेखित पदों पर यदि एक ही पद के लिए एक ही संभाग में आवेदन करेंगे तो उनकी जब चयन प्रक्रिया है वो उसमें रायपुर या दुर्ग संभाग से अधिक संभाग में एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करे जाने पर उनका आवेदन स्वमेव ही निरस्त कर दिया जाएगा। इसका आप ध्यान रखेंगे। ऐसे आवेदन जो कि एक ही पदों पर या फिर मल्टीपल पदों पर आवेदन किया जाएगा उसको स्वमेव ही निरस्त कर दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट्स पे। इसके लिए आप छत्तीसगढ़ द्वारा रीट पिटीशंस क्रमांक आप देख सकते हैं। इसमें पारित होने वाले सभी जो अध्यादेन निर्णय होंगे वो माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश पर ही विज्ञापित किए गए पदों पर जो वर्गवार रिक्ति हैं उन पर उनकी संख्या परिवर्तित भी की जा सकती है। अगला यहाँ पर जो अपडेट है, यदि आप दिव्यांग श्रेणी के अंतर्गत आते हैं तो आप इस उम्मीदवार के पात्र होंगे जिसमें से केवल एक पैर और एक हाथ आपका दिव्यांग होगा, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति जाति और अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों हेतु तो इसमें संबंध पर समय समय पर प्रशासन के द्वारा अलग से अपडेट दी जाएगी। साथ ही साथ भूतपूर्व सैनिक या फिर महिला या फिर दिव्यांग, इनमें से आप कोई भी आवेदन कर रहे हैं तो आवेदक के पास उपलब्ध सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत होना चाहिए, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको काम आने वाले हैं। पूर्व से यदि कोई भी अभ्यर्थी शासकीय सेवा में से बर्खास्त किया गया हो तो चयन हेतु वो पात्र नहीं होंगे यदि उन्होंने उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत समय पूर्व में किसी भी अभ्यर्थी को शासकीय सेवाओं से बर्खास्त किया गया हो तो चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त संबंध में जो दस्तावेज सत्यापन के समय पूर्व में किसी भी अभ्यर्थी को शासकीय सेवा से बर्खास्त किया गया हो तो चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। उक्त संबंध में दस्तावेज सत्यापन के समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। अगले अपडेट है, शासकीय या फिर अर्ध शासकीय संस्थान में यदि आप कर्मचारी के पद पर कार्यरत हैं तो उसके लिए आपको एनओसी पत्र जमा करना होगा आवेदन पत्र के साथ साथ, और जिसके लिए यदि आप उस एनओसी जमा नहीं करेंगे तो आप चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अगली अपडेट है यहाँ पर, इसके लिए आपको एक वर्ष तक तैयार होना। उक्त पदों के लिए प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी जिसकी वैधता मूल चयन सूची जारी होने के बाद 1 वर्ष तक रहेगी। यानी कि आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो 1 वर्ष तक काम करेगा। यदि आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं और आपका वेटिंग लिस्ट में है तो आप 1 वर्ष तक वेट कर सकते हैं, जिसमें से वेटिंग लिस्ट क्लियर होने पर आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अगली अपडेट है यहाँ पर, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता का 85% आपका इसमें लिया जाएगा। साथ ही साथ यदि आप स्वास्थ्य संस्थाओं में कार्य किए हैं अधिकतम 15 अंक आपको बोनस अंक दिए जाएंगे, जिसमें से 3 अंक प्रति वर्ष मान से अधिकतम 5 वर्ष तक देय होगा। यानी कि आपका जो 1 वर्ष है उसमें 3 नंबर आपको मिलेंगे। इसी प्रकार जो इसका 100 वाला कॉलम है, इसमें कोरोना या फिर वैश्विक महामारी के दौरान यदि आपने किसी भी हॉस्पिटल या फिर परिवार कल्याण या स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में आपने कार्य किया है जिसका निरंतर 6 माह की सेवा दी है और उसमें आपको सेवा प्रमाण पत्र मिला है तो इस आवेदन के साथ आप संलग्न करके आप इसमें 10 नंबर का बोनस प्राप्त कर सकते हैं। अगला जो है अपडेट, यदि आपका और किसी कैंडिडेट का सेम ही टाइम पर आ जाता है तो इसके लिए सेम नंबर आ जाते हैं तो इसके लिए जो वरीयता क्रम होगा वो जन्म तिथि के आधार पर रखा जाएगा, जिसके लिए वरीयता क्रम में उच्च क्रम पर रखा जाएगा। अगला अपडेट है, प्रवीणता सूची के आधार पर
आपका यानी कि मेरिट जो बनेगा उसके आधार पर 1:10 के अनुपात में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। साथ ही साथ पात्र और अपात्र की सूची भी जारी कर दी जाएगी और दावापत्ती के लिए भी आपको समय दिया जाएगा, जिससे कि आप प्रतीक्षा सूची की जारी कर सकते हैं। अगला अपडेट है यहाँ पर, ये पूर्णतः अस्थायी नियुक्ति है, जिसमें से छत्तीसगढ़ शासन एवं प्रशासन के द्वारा इसमें संलग्न जो प्रकाशित है उसके सेवा या फिर पद के द्वारा सीधी भर्ती की जाएगी, जिसमें से 3 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जाएगा। और ये जो 3 वर्ष हैं उनमें से जो शासकीय या अभ्यर्थियों को सेलेक्ट कर लिया जाएगा और उनको स्टाइपेंड दिया जाएगा, जिसमें से प्रथम वर्ष आपको 70%, वैसे ही द्वितीय वर्ष में आपको 80% और तृतीय वर्ष में 90% स्टाइपेंड के रूप में दिया जाएगा। और आपकी 3 वर्ष कंप्लीट हो जाने के बाद आपको पूर्ण रूप से इसमें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा जो दी गई जानकारी यदि गलत पाई जाती है तो उनको बिना किसी पूर्व सूचना के उस पर दावेदारी अमान्य करते हुए इसमें नियमानुसार विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ आवेदक का चयन होने पर पुलिस सत्यापन आपको कराना होगा, साथ ही आपका मेडिकल भी सर्टिफिकेट जमा करना होगा। आप इसका वेबसाइट में जाकर लॉगिन करके आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए डायरेक्ट यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना होगा cg.nic.in/health.regress और यहाँ पर आवेदन लिंक आपको मिल जाएगा, जिस पर आप आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ अभ्यर्थी अपने मोबाइल नंबर का ऑनलाइन आवेदन स्वयं से भी कर सकते हैं। उसके बाद पंजीयन के बाद आपको पंजीयन नंबर आ जाएगा और पासवर्ड के साथ आप मोबाइल नंबर पर प्राप्त पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं और आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में दिए गए जितने भी निर्देश है उसको अच्छी तरह से आप कंप्लीटली देख सकते हैं और उसके बाद सबमिट बटन करके आप अपना प्रिंट ले सकते हैं और सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके आप अपना आवेदन कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पर जो हस्ताक्षरित आवेदन के पश्चात पावती यदि प्रिंट करके सुरक्षित रखें, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको प्रस्तुत करना होगा। आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।